आज हम बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड पर कि क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, किस तरह से इसकी वैल्यूएशन की जाती है। सो वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, टॉपिक जो मैंने आपको कहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैंने कहा था कितना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कहा था मैक्सिमम एक नंबर का क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप हो सकता है, या फिर प्रैक्टिकल पार्ट जो है 3 नंबर का मैक्सिमम से ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, और प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन होगा जो वो पूछा जाएगा। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग अलग मेथड वैसे मैंने पहले बताए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है पूछे जाने की, अगर आपके एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं तो उसमें कितने मेथड हमने सीखे। हमने 3 तरह के मेथड सीखे। ठीक है, कौन कौन सा मेथड था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने 3 मेथड्स की बात की थी। ठीक है, वो 3 मेथड कौन कौन से थे। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमने बात की थी सुपर प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, और तीसरी हमने बात की थी कैपिटलाइजेशन मेथड की। और कैपिटलाइजेशन जो मेथड है इसके अंदर फर्दर 2 मेथड हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों पार्ट। तो आज के सेशन में हम ये सब कवर करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कर चुके हैं, इसके अंदर फर्दर 2 मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज। एवरेज हम कर चुके हैं, वेटेड हम बाद में करेंगे। तो आज के सेशन में हम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, क्या है सुपर प्रॉफिट। अच्छा देखो दोस्तों, इतना तो आपको पता है कि मूवीज तो मुझे लगता है आप सब देखते हो ना। तो एक आपने वर्ड सुना होगा स्टार, एक सुना होगा सुपरस्टार, है ना। दोनों में फर्क क्या होता है भाई, जो स्टार है उसके तो फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन सुपरस्टार की बहुत ज्यादा होती है ना। नॉर्मल जो स्टार है उससे ज्यादा होती है। तो सपोज करो कि एक सुपरस्टार जो है, ठीक है, एक सुपरस्टार जो है वो मान लो एक पिक्चर करने के सपोज करो 5 करोड़ लेता है। ठीक है, कौन है भाई ये तो सुपरस्टार है। ये कौन है, ये सुपरस्टार है। और एक स्टार जो है सपोज करो वो लेता है कितने, 3 करोड़। ठीक है, अब क्योंकि ये सुपरस्टार है इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है इसलिए ज्यादा पैसे ले रहा है। ये नॉर्मल एक स्टार है, इसकी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है जितनी सुपरस्टार की, तो ये 3 करोड़ ले रहा है। ठीक है, तो ये जो सुपरस्टार है ये एक नॉर्मल स्टार से, है ना, नॉर्मल स्टार है ना, ये नॉर्मल स्टार से कितने ज्यादा पैसे ले रहा है। अगर दोनों के डिफरेंस करें कि ये कितना ले रहा है और ये कितना ले रहा है, तो डिफरेंस है कितने का, 2 करोड़ का, है ना। तो ये जो 2 करोड़ रुपए ये एक्स्ट्रा कमा रहा है सुपरस्टार, ये क्यों कमा रहा है, क्योंकि इसका नाम है, इसकी रेपुटेशन है ना, इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इसलिए उससे ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेम बिजनेस में भी अप्लाई होता है। ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई फर्म जिसका नाम ज्यादा है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसकी मार्केट अच्छी है, जिसका प्रोडक्ट ज्यादातर लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ उसकी गुडविल, तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी एज कंपेयर टू दूसरी कोई फर्म के। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है, तो क्या है कि एक फर्म जो किसी दूसरी फर्म के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाती है, तो जितना ज्यादा कमाया गया पैसा है उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, हटा देती हैं इसको सुपरस्टार को। ठीक है, सिंपल, ये 2 बिजनेस हैं। ठीक है, हटा देती हैं इसको, ये 2 बिजनेस हैं, बराबर है। अब एक प्रॉफिट कर रहा है 5 करोड़, एक कर रहा है 3 करोड़। अब जो 5 करोड़ प्रॉफिट कर रहा है, क्यों ज्यादा कर रहा है, बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है ये इस
लाइन का पुराना खिलाड़ी है ना। यह हो सकता है नहीं भी पुराना, मान लो दोनों ने साथ में ही शुरू किया, लेकिन इसने अच्छा क्वालिटी दी, अच्छा प्रोडक्ट दिया, अच्छी सर्विस दी, यानी हर वो चीज जो कस्टमर चाहता है इसने प्रोवाइड की और ये प्रोवाइड नहीं कर सका, तो इसका प्रॉफिट हो गया इस वाले से ज्यादा। अब कितना ज्यादा वो मैंने बता दिया, 2 करोड़। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रॉफिट कमा रहा है, यहां तक का जो ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ये कितना है, 5 करोड़। और ये जो कमा रहा है इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कितना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 3 करोड़। तो भाई यहां तक तो दोनों का प्रॉफिट सेम है, 3 करोड़। लेकिन इस वाले ने, ठीक है, इस वाले ने मतलब ए की बात करते हैं, ये ए और ये बी है, तो ए वाले ने ये एक्स्ट्रा पोर्शन कमाया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, है ना। ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन इसने ज्यादा कमाया, जो कि मान लो कि 2 करोड़ है, मानना क्या है कि 5 और 3 में डिफरेंस 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ इसने ज्यादा कमाया। तो ये जो 2 करोड़ इसने ज्यादा कमाया इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो क्या हुआ कि एवरेज प्रॉफिट और यहां तक का प्रॉफिट कौन सा था, नॉर्मल। तो एवरेज और नॉर्मल के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो सुपर प्रॉफिट आपने कैसे निकाला, सुपर प्रॉफिट आपने कैसे निकाला भाई, आपने अपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो हुआ जो हर कोई बिजनेस कमा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे सुपर प्रॉफिट। तो अगर इस केस की बात करें तो ए ने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया वो था 5 करोड़ और बी ने कितना कमाया, 2 करोड़। तो दोनों का, सॉरी, बी ने कमाया 3 करोड़, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 करोड़ का। तो ये 2 करोड़ क्या है, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। आई होप ये आपको समझ आ गया। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म जब किसी नॉर्मल कमाने वाले से ज्यादा पैसा कमाए उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और वो क्यों कमा पाती है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है और उसकी गुडविल अच्छी है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब सपोज करो, अच्छा चलिए छोड़िए, तो हमारा पहला जो काम था वो है सुपर प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। दोस्तों इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट, 10 सेकंड, हाँ, एवरेज प्रॉफिट क्या है इससे पहले बात कर चुके हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 3 या 4 साल का प्रॉफिट को टोटल करते हैं, और सपोज करो कि 4 साल का प्रॉफिट आपने टोटल किया तो उसको 4 के साथ सिंपली डिवाइड कर देना है। तो कैसे निकालना है भाई एवरेज प्रॉफिट, आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, सिंपल, टोटल प्रॉफिट फॉर कितने साल का, मान लो 4 साल का या जितने भी साल का आप चाहते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 साल का प्रॉफिट टोटल किया है तो 4 के साथ ही उसको डिवाइड कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट होता है कि फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो याद रखना, जब हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर के प्रॉफिट की बात हो रही होती है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपको एवरेज करना है तो आपको 1 साल का प्रॉफिट नहीं लेना, 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट में लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी साल प्रॉफिट किसी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया तो उस चीज को हम एवरेज आउट कर पाए। कैसे एवरेज आउट कर पाएंगे, जब हम 4-5 साल का प्रॉफिट लेंगे। तो इसलिए 1 साल का प्रॉफिट नहीं लिया जाता, 3-4 साल का प्रॉफिट लिया जाता है कि जस्ट इन केस किसी साल प्रॉफिट बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ या बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको एवरेज आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे कोई कहता है कि मैंने 10% प्रॉफिट बनाया, 10%, किसका 10%, भाई जो उसने पैसा लगाया होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मान लो कि 1 लाख रुपया लगाया था और वो कहता है कि मैंने 10% प्रॉफिट बनाया, तो उसने कितने पैसे बनाए होंगे, 10,000 रुपया बनाया होगा। अगर किसी ने 2 लाख रुपया लगाया था, उसने भी 10% प्रॉफिट कमाया, तो उसने कितना कमाया, 20,000। यानी नॉर्मल प्रॉफिट हमारा डिपेंड करता है हमारी कैपिटल के ऊपर। जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर कोई ये बोले कि मैंने 20,000 रुपया कमाया, उस वाले को जिसने 10,000 कमाया लेकिन परसेंटेज का रेट सेम था, तो कोई तीर नहीं मार रहा है। ठीक है, वो ज्यादा इसलिए कमा रहा है इसके मुकाबले क्योंकि इसकी कैपिटल ही कम थी। तो
तो नॉर्मल प्रॉफिट वो है जो आप अपनी कैपिटल के अगेंस्ट निकालते हो, यानी जितना पैसा लगाया उसके एवज में, उसके बदले में जो प्रॉफिट आपको मिला वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 10% अगर रेट ऑफ रिटर्न है कैपिटल एम्प्लॉयड का, यानी जो पैसा आपने लगाया, तो उस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट आता है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट लगाने का बेसिकली जो फॉर्मूला है, मैंने क्या कहा, एक ने 1 लाख कैपिटल लगाई, दूसरे ने 2 लाख लगाई, तो फॉर्मूला बेसिकली जो है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो पैसा आपने लगाया इनटू रेट ऑफ रिटर्न, और उस पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पढ़ा है, तो आप सबका मतलब दिमाग में ये आंसर होगा कि नहीं पढ़ा, हमें तो नहीं पता भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। लेकिन सरासर झूठ है भाई, अगर झूठ नहीं भी है तो आप भूल चुके हो। कैपिटल के बारे में आप पढ़ चुके हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, और 11th में पहला टॉपिक जो प्रैक्टिकल पार्ट था वो यही था। आपको याद होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन जो कहता था एसेट्स, क्या कहता था, एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर। तो यहां पर वर्ड आपको दिख रहा है कैपिटल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट्स में से मैं ये लाइबिलिटीज को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। यानी जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जरा इसको डिटेल में अब बात कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कभी क्वेश्चन के अंदर आपको दी होगी, कभी नहीं दी होगी, और अगर नहीं दी तो कैसे निकालनी है, एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि एसेट्स में से माइनस कर लो लाइबिलिटीज। लेकिन थोड़ा अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरह से निकाल सकते हैं। एक आपका है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना एसेट अप्रोच से, एसेट्स अप्रोच से, ठीक है, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपका लाइबिलिटी अप्रोच से, लाइबिलिटी अप्रोच से। ठीक है, दोनों से निकालना आपको आना चाहिए। अगर हम एसेट्स अप्रोच की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई से काम चला रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल जो आपके एसेट्स होंगे, आपको बैलेंस शीट तो पता ही होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो होती है उसका टोटल नीचे दिया होता है, वो होता है टोटल एसेट्स। उन टोटल एसेट्स में से माइनस कर देने हैं आपने, एक्सेप्ट, या माइनस छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो कि इनमें आपको क्या नहीं लेना। एक्सेप्ट आपको नहीं लेनी फर्स्ट गुडविल, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये आपको नहीं लेनी। बिकॉज गुडविल क्यों नहीं लेनी, क्योंकि गुडविल की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम गुडविल पहले से कैसे ले सकते हैं। दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स, बेसिकली ये वो खर्चे हैं जो हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ नहीं किए, तो बेसिकली हमारे एसेट्स होते ही नहीं है। ठीक है, ये वो खर्चे हैं जिनको अभी हमें अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना है, यानी निकालना है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगा देना, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये आपने किसी दूसरे के बिजनेस में वो पैसा लगाया, अपने बिजनेस में नहीं लगाया, तो ये भी आपको नहीं लेना। तो ये टोटल एसेट्स में से ये सारी चीजें छोड़नी है। ये छोड़ने के बाद माइनस कर लेनी है आपने लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए पूरा लिख देता हूं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल वगैरह ये सब। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एसेट अप्रोच से। अगर अब लाइबिलिटी अप्रोच से हम बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है इसमें ऐड कर लो रिजर्व्स और माइनस कर दो यही तीन चीजें जो आपने छोड़ी थी एसेट्स अप्रोच में, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त ये चीजें छोड़ी थी, इसमें से माइनस कर लो। माइनस क्या करेंगे, गुडविल नंबर 1, माइनस क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स नंबर 2, और माइनस कर लेंगे साथ में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक होती है इन्वेस्टमेंट्स
इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो हम अपने बिजनेस की अर्निंग को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। एक होती है इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, खुद के बिजनेस की अर्निंग इंप्रूव करने के लिए। एक होती है नॉन ट्रेड, जो हम खुद के बिजनेस की नहीं, किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं खुद पैसा कमाने के लिए, वो होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो तीनों चीजें आपने यहां पे छोड़ी थी टोटल एसेट्स में, वो आपने इसमें से माइनस कर देनी है। दोनों से आंसर आपको एक ही मिलने वाला है। तो जस्ट इन केस फिगर्स आपको टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज की दी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, नहीं तो अगर लायबिलिटी अप्रोच से करना है, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ ये सब दिया तो वैसे कर सकते हो। दोनों से आंसर बेसिकली आपको एक ही मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा वापिस आते हैं। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब देखिए हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए था? हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी आपके पास आ गया, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। जस्ट अब आपको क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट आपका आया 1,00,000 रुपए, सपोज करो कि 1,00,000 का सुपर प्रॉफिट आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 4,00,000, तो उस हिसाब से हमारी गुडविल जो होगी वो हो जाएगी 4,00,000 रुपए की। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। बेसिकली नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि कितने साल, आने वाले कितने साल आप सेम प्रॉफिट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो या सेम प्रॉफिट अर्न करोगे। तो 1,00,000 रुपया सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, आने वाले कितने साल तक, बिकॉज ऑफ गुडविल, की गुडविल के दम पर आने वाले कितने साल तक मैं सेम प्रॉफिट अर्न करूंगा? 4 साल तक। तो आने वाले 4 साल की गुडविल मेरी कितनी होगी? 4,00,000। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके अंदर दो मेथड आ जाते हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो मेथड इसके अंदर हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की। देखिए अगर आपने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया, इससे पहले वाला जो मेथड, तो समझ लो 99% आपको ये मेथड पहले से आता है। ठीक है, कैसे? देखिए इस मेथड से अगर हमें क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, तो अगेन हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। और आपको अभी मैंने करवाया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कर लिया। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे? एवरेज प्रॉफिट तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यह भी हमने बात कर ली, इसलिए शॉर्ट में काम चला रहा हूं। ठीक है, तो खैर सुपर प्रॉफिट अगर आपने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट तक का काम कर लिया, तो इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आपका जो सुपर प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं करोगे, आप करोगे सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। अब ये है क्या? जैसे अभी लास्ट केस में सपोज करो मैंने कहा सुपर प्रॉफिट 1,00,000 है, ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ जो कि 4 थे, आपको याद होगा। लेकिन अब हम क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न होगी, मान लो रेट ऑफ रिटर्न हमारे है 10%, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 100/10 डिवाइड कर लिया, ये हो गया कितना? 10,00,000 रुपए। ठीक है, आप पूछोगे सर इस मेथड में और इससे पहले जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया जिसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए दोनों में फर्क जान लेते हैं। देखिए जो हमने इससे पहले मेथड किया, इसमें आने वाले साल तक हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1,00,000 रुपया। और कितने साल तक? 4 साल तक, यानी 4 साल तक हम 4,00,000 रुपया कमाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इस मेथड पे आते हैं, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये 10,00,000 क्या बताता है?
सपोज करो, देखिए थोड़ी एग्जांपल से काम चलाते हैं, ठीक है। सपोज करो दो बिजनेस हैं ए और बी, ठीक है, दोनों ने पैसा लगा रखा है। सपोज करो इसने लगाया 25 लाख, ठीक है, और इसने पैसा कमाया कितना, मान लो 5 लाख। इसने लगाया 15 लाख, ठीक है, और पैसा कितना कमाया, 5 लाख, ठीक है। पैसा कमाने की बात करें, जो पैसा उन्होंने कमाया अगर मैं उसकी बात करूं तो दोनों ने सेम फिगर है, दोनों के पास 5-5 लाख। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि किसने ज्यादा प्रॉफिट बनाया, आप कहोगे सर वैल्यू में तो सेम है 5-5 लाख, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखो तो बी ज्यादा पैसा बना रहा है। क्यों ज्यादा पैसा बना रहा है, कैसे, वो तो उसके बराबर है, सिंपल। पैसा कितना इन्वेस्ट किया उसने, 15 लाख, और इसने कितना किया, 25 लाख। एक ने ज्यादा एक ने कम किया। अब जिसने कम पैसा लगाया उसने भी उतना ही प्रॉफिट बनाया जितना जिसने ज्यादा लगाया। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बी ने कम पैसा लगाया लेकिन इसकी रेपुटेशन अच्छी थी, इसकी गुडविल अच्छी थी, इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसकी सर्विस अच्छी होगी, जिसके दम पर इसने कम पैसा लगा के भी उतना ही प्रॉफिट कमाया जितना दूसरे ने 10 लाख रुपया ज्यादा लगा के कमाया था। तो ये जो 10 लाख है, ये जो दोनों का डिफरेंस है, या जो ये 10 लाख रुपए आया है, ये आया है अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड बिकॉज ऑफ गुडविल, कि इसने कम पैसा लगा के भी सेम प्रॉफिट अर्न किया जो दूसरे ने इससे 10 लाख रुपया ज्यादा लगा के किया था। और क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो यहां पर जो ये 10 लाख रुपए आंसर आता है, ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है कैपिटल सेव्ड बाय यू, यानी तुम 10 लाख रुपया कम पैसा लगा के भी उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हो जितना कोई आपसे 10 लाख रुपया ज्यादा लगा के कर रहा है। दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड बाय यू, दोनों का डिफरेंस करके जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, ठीक है। देखिए अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन निकालो या सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, आंसर आपको एक ही मिलने वाला है, आंसर आपको एक ही मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है, इसमें जो आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, एवरेज एडजस्टेड, अब आपको पता ही है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये पार्ट जो है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एवरेज एडजस्टेड इसलिए लिख रहा हूं कि कई बार प्रॉफिट में हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, कुछ एक्सपेंसेस या कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हमें प्लस या माइनस करनी पड़ती है, तो इसलिए अगर जब वो एडजस्ट करें तो तब बन जाता है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगेन रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ, रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो जैसे मान लो कि आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट सपोज मान लो फिर से 1 लाख ही है, ठीक है, और रेसिप्रोकल रेट ऑफ रिटर्न 100/10 ऐसा कर लेते हैं तो 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है जी। ये आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आपको निकालनी है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालनी है, इस केस में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जो भी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, माइनस कर लेंगे इसमें से जो कैपिटल इंप्लॉयड है, माइनस कर लेंगे जो कैपिटल इंप्लॉयड है। अब फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी कितनी आई है, वो आई है 10 लाख रुपए। कितनी आई है, 10 लाख, ठीक है। इसमें से माइनस कर लेंगे कैपिटल इंप्लॉयड, भाई वो जिसके ऊपर आप नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो। तो मान लो कि इसकी कैपिटल इंप्लॉयड है सपोज 2 लाख रुपए, सपोज कर देते हैं कि 2 लाख है कैपिटल इंप्लॉयड, तो कितना बचा, 8 लाख। तो ये भी आंसर आपका वही रहेगा, अगेन ये वही चीज दिखाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड बाय यू बिकॉज ऑफ गुडविल। जो आप अपनी कैपिटल बचा लेते हो, क्यों बचा लेते हो, क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी थी, आपकी रेपुटेशन अच्छी थी, इस वजह से आप अपनी कैपिटल को बचा पाए। तो जितनी कैपिटल आप बचा पाए
उसी को हम कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड, और उसके अंदर दो मेथड आ गए, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दोनों में आपको फर्क पता चल गया, ठीक है। दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। अभी मेरा अलग आ रहा है, मैंने तो वैल्यूज अलग ली थी इसलिए, अदरवाइज आप अगर सेम फिगर से दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सेम मिलने वाला है दोनों से। अब आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस मेथड से पूछा गया। अगर पूछा गया कैपिटलाइजेशन मेथड सिंपल, तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से कर दो, और लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कि सुपर प्रॉफिट से करना है या एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमने मेथड किए, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, उसके अंदर फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके अंदर कैपिटलाइजेशन में दो मेथड, सुपर प्रॉफिट एवरेज, उसके कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए फर्म हैज टोटल एसेट्स वर्थ ₹5 लाख। ए फर्म के पास टोटल एसेट जो है वो है 5 लाख के, ठीक है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1 लाख की है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट एंड बाय द फर्म अमाउंट ₹55,000। हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। पहला तो आ जाएगा 3 years परचेज पे, ठीक है जी, 3 years परचेज पे निकालनी है ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीनों से निकालनी है। तो चलिए 3 हम यहां पर कॉलम बना लेते हैं, बराबर है। चलिए, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज सुपर प्रॉफिट, तो मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट के लिए हमें दो प्रॉफिट की जरूरत थी, एक एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट आपको दिख रहा है यहां पर 55,000, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है। दूसरा प्रॉफिट कौन सा चाहिए भाई? नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो फॉर्मूला क्या था? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यही फॉर्मूला था। चलिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले निकाल लेते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था टोटल एसेट्स में से गुडविल फिक्टिशियस वो सब छोड़ देने हैं, तो खैर इसके अंदर कोई है ही नहीं। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कितने की? माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो हमारी कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। टोटल एसेट अगर आप देखो तो 5 लाख के हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमें दी है कितने की? 1 लाख की। तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 4 लाख रुपए। तो चलिए जी, कैपिटल इंप्लॉयड मेरे पास आ गई है। अब कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड मेरे पास आ गई जो है 4 लाख, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल इंप्लॉयड तो मैंने निकाल ली भाई 4 लाख की, और रेट ऑफ रिटर्न आप देखो यहां पे दी होगी, ये दी है आपको 10% की। इस कैपिटल पे आपको नॉर्मली 10% का रिटर्न मिलता है, वो आ जाएगा आपका 40,000। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया था, अब मुझे चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट। क्या दो चीजें चाहिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, यही दो चीजें चाहिए। अब आप देखो, एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, कहां गया? ये रहा। तो ये है द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। कितना फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था? 55,000, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 40,000। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 15। हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हमें निकालनी है गुडविल। फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ए पार्ट का आंसर, ठीक है। ये ए पार्ट का आंसर हमारा निकल रहा है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यहां से देख लेते हैं कितने? 3। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, यानी 45,000 हमारी क्या हो गई? गुडविल। ये आ गया आपका पहला मेथड, ठीक है। ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। क्या लिखा है बी पार्ट में? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो भाई उसमें तो मैंने आपको क्या कहा था? जब आपके पास सुपर प्रॉफिट है, जो हमने निकाला अभी, आप देखो यहां पे निकाला था 15,000 का सुपर प्रॉफिट, ये है। यहां तक तो सारी वर्किंग सेम थी, अब मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी वर्किंग सेम है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो सिंपल, सुपर प्रॉफिट कितना है? 15,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, उसका उल्टा कर लो, 100/10, तो कितना हो गया? 1,50,000। ये आपका बी पार्ट से आंसर। अब आते हैं सी पार्ट पे।
इसमें क्या कहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे भाई, मैंने आपको क्या कहा था, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर लो रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ। पहला स्टेप तो आप ये करोगे। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, क्वेश्चन में ही गिवन था ये 55,000 का, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न 100/10, तो 55 इंटू 10 कितना हो गया, 5,50,000। ठीक है, ये आ गया आपका, ये चीज आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो जो भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आई, यानी आप ये कह सकते हो कि जिसने 55,000 कमाया होगा उसने कितनी कैपिटल लगाई होगी, तो उसने कैपिटल कितनी लगाई होगी, 5.5 लाख की। ठीक है, तो अब गुडविल निकालनी है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से माइनस कर देंगे क्या, मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है जी, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आपकी आई 5.5 लाख, बराबर है। और कैपिटल इंप्लॉयड आपकी कितनी है, कैपिटल इंप्लॉयड मैंने निकाली थी आपकी 4 लाख। ठीक है, 4 लाख माइनस कर ली मैंने, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1,50,000 का। ठीक है, तो आप देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों से आंसर आपको सेम मिलने वाला है, तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर आपको सेम मिलेगा। तो देखो आपका आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहां पर आप ये समझो कि ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस जो मैं बता रहा हूं, ये है क्या कि बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर उसकी कैपिटल कितनी थी, यानी अगर वो 55,000 का प्रॉफिट एवरेज बना रहा है तो कितना पैसा उसने लगाया होगा, तो उसने लगाया था कितना, 5.5 लाख। तो ये जो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस होती है। गुडविल निकालनी है, तो जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो गुडविल 1.5 लाख हम बता रहे हैं, मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक ने 4 लाख रुपए कैपिटल लगाई, एक ने 5.5 लाख, तो 1.5 लाख उसने कैपिटल कम लगा के भी सेम प्रॉफिट अर्न किया जो उसने 1.5 लाख ज्यादा लगा के किया होगा। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, गुडविल। तो आई होप ये आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको उस डाउट को मैं आपका जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें क्लियर कर दूंगा। और अब एक मेथड रह गया, छोटा सा वीडियो उसका बनेगा, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो बना के हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।